बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मुंगेर परिसदन में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को न सिर्फ राष्ट्र विरोधी करार दिया, बल्कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाने का आरोप भी लगाया। दरअसल मुंगेर की धरती से सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की जड़ों पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश में राजतंत्र चाहती है, जहां सत्ता सिर्फ एक राजा और एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। नितिन नवीन जी बिहार से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। यही असली लोकतंत्र है। तो वहीं एआई समिट का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब भारत दुनिया के सामने अपनी तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और इन्हें तुरंत जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के दावों को आंकड़ों से काटा। उन्होंने कहा कि बिहार महिला सुरक्षा के मामले में देश में 32वें स्थान पर है। नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार का विकास बुलेट की रफ्तार से हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी के इस दौरे और उनके कड़े बयानों ने बिहार की सियासत में हलचल तेज कर दी। कांग्रेस को परिवारवाद और राष्ट्र विरोध के कटघरे में खड़ा कर उन्होंने साफ कह दिया कि आने वाले समय में एनडीए का रुख और भी हमलावर रहने वाला है। अरे मुंगेर मेरा घर है और मुंगेर के विकास के लिए पूरी तरह सरकार प्रतिबद्ध है। लगातार शहर के चारों तरफ विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मैरीन ड्राइव के काम लगभग फाइनलाइज हो चुके हैं। इसको जल्द से जल्द जमीन पे उतारने क्लियरेंस के लिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ राशि भी बढ़ रही है, उसको भी हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे इलाके में अब तो एक नया और 4 लेन बरियारपुर से गंगटा हम लोग ले जाएंगे, और वो भी एकदम ग्रीन फील्ड ले जाएंगे। बरियारपुर के बगल से सीधा गंगटा झील के बगल से ले जाने का काम करेंगे और सीधे जम्मू में मिलाने का काम। इसलिए लगातार मुंगेर के विकास के लिए काम चल रहा है। जैसे विपक्ष हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाती है, क्या कल मैंने बता दिया कि बिहार में महिला, हम इतने सुरक्षित हैं बिहार में, महिलाओं को सुरक्षा देने में हम 32वें स्थान पर हैं। आप समझिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए बिहार पूरी तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा बिहार बदलाव की ओर है। जैसे विपक्ष ने कहा है कि जैसे नीतीश जी को बीजेपी जो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ले ले। संविधान के किताब में मुख्यमंत्री को ही अधिकार है, हम उनको सिर्फ सलाह दे सकते हैं। हमारा काम उप मुख्यमंत्री या मंत्री के तौर पर मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी को सलाह दे सकता हूँ, डिसीजन मुख्यमंत्री का होता है। बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को देखा है और उसके पहले के भी शासन को बिहार की जनता ने देखा है। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि काम करने वाला कौन है और सिर्फ बातें बनाने वाला कौन है। सर, पीएम के मन की बात कल सीधे मुंगेर के भी लोग सुनेंगे, सरकार भी वहां पर मौजूद नहीं, मैं तो एक ही दिन क्षेत्र आ पाता हूँ। विधायक जनता ने बनाया है तो विधायक का भी थोड़ा दायित्व करना है, निभाना है। तो मैं तो एक ही दिन अंतिम शनिवार इतवार अपने क्षेत्र में रहता हूँ। तो इसी बहाने आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते, तो मैं सभी विधायकों को भी कहता हूं कि सब लोग अपने क्षेत्र में इसको सुनने का काम करें और अपने संगठन की भी चिंता करनी चाहिए। बूथ पर हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं, बूथ की चिंता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मार्गदर्शन देते हैं उसको अपने कार्यकर्ताओं के बीच में शेयर करने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। भारत में राजतंत्र चाहती है कि एक राजा एक परिवार, उसी का लोग सत्ता के पीछे रहे। यह लोकतांत्रिक पार्टी है। आज लोकतंत्र है,
भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा कोई नहीं जानता। बिहार से आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए, किसी को देश में नहीं पता है। हमारे मुंगेर से भी हजारों कार्यकर्ता उनके साथ युवा मोर्चा में काम किए होंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एआई समिट ये भारत है, भारत का समिट हो रहा था और भारत के समिट को डिस्टर्ब करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और इन लोग पर कार्रवाई करके जेल में डालना चाहिए। थैंक यू सर।